हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बनाएंगे 4 से 6 मंथ के बेबी के लिए कुर्ता। तो ये मैंने कपड़ा लिया है जिसको मैंने 2 फोल्ड में 2 बार फोल्ड किया है, मतलब 4 फोल्ड में। तो अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो इसका तीरा है 9 इंच और हम 4.5 इंच पे तीरा की मार्किंग करेंगे। और यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग लेंगे। जो मैंने आर्म होल 5 इंच लिया है इसका। और अब हम लेंगे चेस्ट की मार्किंग। तो चेस्ट है इसकी 10 इंच, तो हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। तो गाइस, जहाँ से आर्म होल ख़त्म होता है वहाँ से मैंने हिप और कमर के निशान लगा दिए। तो मैंने हिप का 8 इंच पे लगाया और कमर का 4 इंच पे। और 4.5 इंच हम कमर का निशान लेंगे, क्योंकि कमर 9 इंच है। थोड़ा सा हाफ़ कर देंगे, थोड़ा ढीला ढीला कपड़ा कुर्ता बनाएंगे। और यहाँ से हमने हिप 5 लिया है और हम इन तीनों लाइनों को मिला देंगे फिर। और जो इसकी फुल लेंथ है तो 15 इंच है, तो मैंने 16 इंच लिए गाइस। तो 1 इंच फोल्ड करने में चला जाएगा। और यहाँ से हम इसका हाफ़ करेंगे और अंदर की साइड को 1/2 इंच लेके इसकी कर्व शेप दे देंगे फ्रंट पार्ट की। और इसी तरह से हम बैक की भी गोलाई दे देंगे। और यहाँ से 1/2 इंच डाउन लेके और हम गले की निशान लगाते। तो 2.25 इंच हमने चौड़ाई रखी और 2.25 इंच ही हमने लंबाई रखी है। और इसकी गोलाई का शेप दे देंगे। और यहाँ से हम 1-1 इंच मार्जिन रखेंगे और इनको भी आपस में मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हमें कटिंग बाहर से करनी है। बिल्कुल इसी तरह हम घेरे की कटिंग करेंगे। तो घेरा हम 5 इंच ले रहे हैं और इसमें भी 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। और यहाँ से हमने 1/2 इंच डाउन करना है और ये लाइन खींच देनी है और इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो गाइस, मैं भूल गई थी बताना, जब 1/2 इंच हम डाउन करते हैं तो इसी का ही हाफ लेते हैं आर्म होल में से और 1/2 इंच अंदर को करके फ्रंट की गोलाई देते हैं। तो ये बैक साइड की कटिंग हो गई और फ्रंट की हम इस तरह से गोलाई देंगे। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मैंने इसकी फ्रंट की गोलाई दे दी है और इसी तरह से हम फ्रंट के गले की भी कटिंग कर देंगे। अब हम बैक का गला लेंगे। तो हमने 1 इंच डाउन लेना है इसमें और इसकी भी गोलाई में कटिंग कर देंगे पीछे के गले की। तो ये हमारे दोनों पार्ट कट के रेडी हो गए हैं। और ये हम बाजू लेंगे। तो बाजू हम 5 इंच इसका पूरा लेंगे हम। और यहाँ से 1 इंच अंदर को और 2.5 इंच हमें डाउन करना है। और हमें ऐसे कर्व शेप दे देनी है। और इसकी मोहरी है 7, तो हमने 3.5 इंच लिया है और इसको भी मिला देंगे। और 1 इंच मार्जिन रख के हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे। और फिर हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। और ठीक इसी तरह से हम फ्रंट की गोलाई देंगे। दो फ्रंट के दो पल्लों में, बाजू के 2 पल्लों में, मतलब बैक साइड के बाजू की गोलाई देंगे। ये हमने बैक साइड होता है, क्योंकि कुर्ते में फ्रंट होता है और बाजू में बैक साइड में चला जाता है ये हिस्सा। इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अगर आपको गोलाई देनी नहीं आती तो आप 1/2 इंच नीचे से कर सकते हैं। और यहाँ से हमने
और यहाँ से मैंने 5 इंच डाउन लेना है फ्रंट के पार्ट में, और इसकी भी कटिंग कर देनी है लंबाई में। ये 5 इंच है क्योंकि यहाँ पे हमें बटन लगाने हैं। अब हम इसको हाफ इंच करके मार्किंग करेंगे और नीचे से ट्रायंगल शेप देंगे और इस तरह से हमें कटिंग करनी है। आप देखिए, इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने हैं ट्रायंगल शेप में, और बिल्कुल इसी तरह से एक पट्टी कट करनी है और हमें इसके ऊपर से सिलना है। तो ये पट्टी मैंने काट ली है और इसमें प्रेस भी कर ली है दोनों साइड से। तो आप देख सकते हैं ये मैंने प्रेस कर ली है पट्टी को, और पट्टी को इस तरह से चिपकाना है, इसमें इस तरह से स्टिच करना है मतलब। तो देखिए ये इस तरह से स्टिच करना है पट्टी को पूरा, मतलब ऐसे गोलाई में पूरे इस तरह से हमें इसको स्टिच करना है। यहाँ से भी बिल्कुल इस तरह से इसको स्टिच करना है आपको, पूरा दूसरी कटिंग तक मिलाना है। जो हमने दूसरा नेक काटा है ना इसका फ्रंट पार्ट में से, ये बिल्कुल इसी तरह से ऐसे मिलाना है इसको। और ये मैंने स्टिच कर दिया है और इसको इस तरह से घुमाना है कि ये अच्छे से बन जाए शेप। तो देखिए गाइस ये ऐसा हो गया। अब हमें इसको 1 इंच के उसमें स्टिच कर देना है, इसको जॉइंट कर देना है, मतलब जोड़ देना है। और फिर इसके ऊपर की साइड के काज और बटन लगेंगे। तो ये इस तरह से ब्यूटीफुल गला बन के तैयार हो गया है मेरा। और अब हम इसके दोनों शोल्डर जोड़ देंगे, बैक साइड को अटैच कर देंगे और इसकी सिलाई कर देंगे। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। तो ये बाजू में मैंने बीच में कट मार दिया है, तो हमें ये कंधों से कट को मिलाना है और इस तरह से बाजू स्टिच करनी है। बिल्कुल इस तरह से हमें यहाँ से स्टिच करनी है दोनों साइड बाजुओं को। देखिए बिल्कुल ऐसे ही हमें दूसरा बाजू भी इसमें जोड़ना है और इसकी नीचे की मोरी भी स्टिच कर देनी है फोल्ड करके। हमने इसके नीचे की मोरी फोल्ड करके दोनों बाजुओं की स्टिच कर देनी है। अब हम दोनों पार्ट को आपस में जोड़ देंगे, जो हमने मार्किंग की है फिटिंग का निशान लगा के। बिल्कुल इस तरह से दोनों पार्ट को जोड़ देंगे हम। और नीचे के चौक को भी इस तरह से फोल्ड करके हमें स्टिच कर देंगे। दोनों साइड के हमें इसी तरह से फोल्ड करके स्टिच करना है और नीचे के जो घेरा दे रखा है हमने, नीचे से भी इसको फोल्ड करके स्टिच कर देंगे।
ये कुर्ता हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पे एक उरेब पट्टी लेनी है, तो मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। ये क्योंकि छोटी छोटी कट गई थी, हमें इसे फ़ोल्ड करके बिल्कुल इस तरह से अटैच करेंगे। इसको फ़ोल्ड कर देंगे हम उरेब पट्टी को, और इस तरह से इसको सिलाई कर देंगे पूरे गले में। ये हमने सिलाई कर दी है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे, जो इसकी गोलाई ना, तो ये आसानी से पीछे की तरफ मुड़ जाए और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसकी अच्छे से गले की शेप आए। तो हमने ये छोटे छोटे कट लगा दिए हैं पूरे गले पे, और अब हम इसे पीछे की साइड पलट के स्टिच कर देंगे। तो गाइस, ये स्टिच करने के बाद हमारा कुर्ता रेडी हो गया है। अच्छा, हम इसमें बटन और काज लगाएंगे। फ़िलहाल मैंने लगाया नहीं है इसमें। तो ये देखिए, मेरा कुर्ता बन के तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। और ये बहुत प्यारा सा कुर्ता बन गया। थैंक